अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अबीर रियाज, मैं रिलेशनशिप एंड सेल्फ कोच एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने टाइटल से देख लिया होगा, टुडे वी गोना टॉक अबाउट हाउ टू स्टॉप अ मैन फ्रॉम चीटिंग। बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है, बहुत ही यूनिक टॉपिक है, सो स्टे टिल द एंड इफ़ यू वांट टू नो हाउ टू स्टॉप अ मैन फ्रॉम चीटिंग। बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, बहुत सारे इंस्टाग्राम पेजेस आपको मिल जाएंगे जहाँ पे लोग आपको बता रहे होंगे, ये एफर्मेशन कर लो, ये तरीका अपना लो तो यू कैन स्टॉप अ मैन फ्रॉम चीटिंग। या फिर किसी ने आप पे चीट किया तो आपको बोलेंगे ये कर लो, वो कर लो, वो आप पे चीट करना छोड़ देगा, जिसके साथ उसने चीट किया उसको छोड़ के वापस आ जाएगा। बट वट इफ़ आई टेल यू अ चीटर नेवर चेंजेस, वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर। वट इफ़ आई टेल यू कि जो चीटिंग है वो फितरत में होती है, वो कैरेक्टर का पार्ट होती है, और फितरतें और कैरेक्टर आराम से नहीं बदलते, आसानी से नहीं बदलते, और तब तो बिल्कुल भी नहीं बदलते जब आप बदलना चाह रहे हो किसी की फितरत, किसी का कैरेक्टर। सबसे पहले हम समझते हैं कि लोग चीट करते क्यों हैं। ज़्यादातर आजकल शादीशुदा लोगों को बहुत आग लगी हुई है। शादीशुदा मर्द, शादीशुदा औरतें आपको देखेंगे सबसे ज़्यादा चीट करते हुए, बट अगैन सिंगल लोग भी चीट करते हैं। बट सबसे पहले समझते हैं कि लोग चीट क्यों करते हैं। बहुत सारी क्लाइंट्स जो मेरे पास आती हैं तो वो मुझे बताती हैं कि उनका जो शौहर है या फिर उनका जो बंदा या बंदी है, वो अचानक से, उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से वन फाइन डे द गाय और द गर्ल चीटेड ऑन दैम। सबसे पहले बात समझने की आपको ज़रूरत है कि चीटिंग ऐसे रैंडमली वन फाइन डे नहीं हो जाती। कि फॉर एग्जांपल एक बंदा बहुत सेन है, बहुत अच्छा है, तो अचानक से एक वन फाइन डे उसने सोचा कि आज तो मैं इस पर चीट करूँगा, आज तो मैं जाके बाहर मुंह मारूंगा। ऐसा नहीं होता। चीटिंग जो फितरत है ना, जो क्वालिटी है चीटिंग की, वो हमेशा से इंसान के अंदर मौजूद होती है, बट वो एक्चुअली में डोरमैट होती है। डोरमैट का मतलब क्या है कि आपके अंदर बहुत सारी खूबियाँ होती हैं, लेकिन वो खूबियाँ हर टाइम बाहर बाहर निकल के नहीं आती। फॉर एग्जांपल आपके अंदर जो खूबी होती है विल पावर की, ब्रेवरी की, खुदा न खास्ता आपका जो बच्चा है वो कभी नीचे गिर रहा हो तो आप फ़ौरन उसको पकड़ लेते हो, वो आपकी इंस्टिंक्ट होती है, वो आपकी विल पावर होती है, वो तभी निकल के आती है। आम रूटीन में वो आपको कभी नज़र नहीं आएगी। तो जो चीटिंग है और जिन लोगों के अंदर ये चीटिंग वाली हिस्स होती है, वो भी ना उनके अंदर होती है, लेकिन हमेशा से होती है, लेकिन वो डोरमैट होती है। तो जब उनको मौका मिलता है तो आपको नज़र आता है कि वो शिट, उसने मुझ पर चीट कर लिया। क्यों? क्योंकि उसको मौका ही तब मिला। तो आप सबसे पहले तो ये कहना छोड़ दो कि यार पता नहीं क्या हुआ, शायद मेरी गलती है, शायद मेरे से कोई गलती होगी, क्योंकि ये तो इतना लॉयल बंदा था, ये कैसे चीट कर सकता है। आप में कोई गलती नहीं है। सबसे पहली चीज़, स्टॉप ब्लेमिंग योर सेल्फ, बिकॉज चीटिंग, जो इंसान आप पे चीट करता है, गलती सारी उसकी होती है, गलती सारी उसकी फितरत की होती है। आप में कोई गलती नहीं होती। ना आप उसको चीटिंग से रोक सकते थे, ना आप उसकी चीटिंग रोक सकोगे। इफ़ समवन इज़ चूजिंग टू चीट ऑन यू, दैट्स ऑन देम, नॉट ऑन यू। आपके अंदर कोई मसला नहीं था। लेकिन ज़्यादातर चीटर्स जो हैं वो ये करते हैं कि जब वो पकड़े जाते हैं चीट करते हुए, तो वो सबसे पहले जो है ना अपनी बीवी, अपने शौहर, अपनी बंदी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, तुम्हारी वजह से मैंने चीट किया, तुम मुझे टाइम नहीं दे रही थी, तुम ये नहीं कर रही थी, तुम वो नहीं कर रही थी। चीटर के पास बहुत बहुत सारी रीज़न्स होती हैं, लेकिन सबसे पहली चीज़ जो आपने याद रखनी है कि चीटिंग जो है उसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, उसका सारा का सारा ताल्लुक चीटर से है। जो मर्जी वो बोल ले, आपकी गलती नहीं है कि उसने चीट किया। चीटिंग एक चॉइस है, चीटिंग एक फितरत है, चीटिंग एक कैरेक्टर है। एंड व्हेन दैट पर्सन वाज चीटिंग ही वाज टोटली सेन, उसने अपने पूरे होशो हवास में आगे चीट किया है। अब ये बात हमारी क्लियर होगी। अब समझते हैं कि लोग चीट करते क्यों हैं। ये चीटिंग वाली जो एबिलिटी है, जो क्वालिटी है, ये आती कहाँ से है, ये क्यों आती है। अल्लाह ताला ने हर एक इंसान के अंदर नफ्स रखी है। अभी नफ्स क्या है? नफ्स वो चीज़ है जो हमें हर बुराई से रोकती है, हमें जिना करने से रोकती है, हमें शराब पीने से रोकती है, हमें जुआ खेलने से रोकती है। मतलब ये नफ्स जो है ना, वो बेसिकली हमें रोकती है, हमें रोकती है नफ्स, लेकिन इसको रोकते हम खुद हैं। नफ्स वाला एलिमेंट जो है, ज़मीर जो है, वो अल्लाह ताला ने हर एक इंसान के अंदर डाला हुआ है, लेकिन उस नफ्स को कंट्रोल करना हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर उस नफ्स को कंट्रोल करना हर किसी के बस की बात होती तो आज हर कोई नमाजी परहेजगार होता और हर किसी ने जन्नत में जाना होता। अल्लाह ताला ने जन्नत और जहन्नम का कॉन्सेप्ट बनाया ही नहीं होता। हर इंसान की नफ्स जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी नफ्स को, आप अपनी मॉरल पॉलिसी को, आप अपने मॉरल कैरेक्टर को किस तरह लेके जाना चाहते हो, किस तरह स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो। बाज़ औक़ात ये जो चीटर्स है, जो चीट करने वाली जो चीज़ है ना, वो भी एक्चुअली नफ्स का पार्ट ही है। कि आप किसी के साथ हो, चीटिंग है क्या? किसी को धोखा देना। और इस्लाम में धोखा देना कितना ज़्यादा बुरा समझा जाता है, गुनाह है किसी को धोखा देना। लेकिन कोई शख्स जो है अगर आपको धोखा दे रहा है, आपको चीट कर रहा है, मतलब उसका अपने नफ्स पे कंट्रोल नहीं है। मतलब कि उसके सामने कोई भी चमकती चीज़ प्रेजेंट कर दी जाए तो वो फ़ौरन जो है उस अपनी पुरानी चीज़ को, अपनी जड़ों को भूल के उस चीज़ के साथ चीट कर लेगा, उस चीज़ को चूज़ कर लेगा। अब ये जो वीक नफ्स होती है, उसकी निशानी जो है ना, वो बचपन से ही शुरू हो जाती है। बचपन से कैसे? अक्सर औक़ात जो मर्द होते हैं, जो औरतें होती हैं, स्पेसिफिकली मर्द जो होते हैं, वो जब हमारे पाकिस्तानी हाउस होल्ड के अंदर बड़े होते हैं, माएँ उनको रोकती नहीं है, उनको टोकती नहीं है। वो जो करते हैं वो उनको करने दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो तो लड़के हैं, लड़के तो सब कुछ कर सकते हैं, लड़कों को तो सब माफ़ है। हमारी सोसाइटी यही समझती है।
इस वजह से लड़कों को कभी एहसास ही नहीं होता कि यार वो भी कुछ गलत कर सकते हैं। तो जब बड़े होते जाते हैं तो उनकी ज़िंदगी में डिफरेंट सिचुएशंस आती रहती हैं, वो गलत करते हैं लेकिन कोई उन्हें कोई पूछता नहीं है, उन्हें कोई कहता नहीं है कि तुम गलत करे, रुक जाओ। तो जब किसी इंसान को जब वो गलत कर रहा है उसके कॉन्सिक्वेंसेस मिल ही नहीं रहे, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो अच्छा करे या बुरा करे। तो सबसे पहली चीज़ कि चीटर जो है ना, उनके आप जब भी कोई चीट करे ना आप पे, तो उनके बचपन देखा करोगे, उनका बचपन किस तरह का गुजरा है या उनकी जवानी किस तरह की गुजरी है। क्या वो इस तरह के बंदे रहे हैं कि वो बहुत रेकलेस रहे हैं, कि वो ज़िंदगी में जो चाहते हैं उन्होंने वो किया और कभी उन्होंने किसी से पूछा, किसी ने उनसे कोई सवाल नहीं किया। आमतौर पर चीटर्स की बहुत बड़ी निशानी ये होती है कि इन लोगों का या तो बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल होगा या तो कोई भी दोस्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल होने की अलामत यह है कि ये बंदा जो है ना, इसको हर किसी की वैलिडेशन चाहिए, इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत लो है और ये लोगों पे डिपेंड करता है, लोगों के सामने अच्छा बनता है। बिकॉज यार देखो, नेचुरल सी चीज़ है, आपके बहुत सारे दोस्त भी हों, आपके पक्के दोस्त नहीं हो सकते। मैक्सिमम 4-5 भी आपके पक्के दोस्त होना तो वो हो सकते हैं, लेकिन 10-12-20 के हर कोई जो चल रहा है, राह चल रहा है, उस आपको जो है ना, आप उसको अपना दोस्त कह रहे हो। इसका मतलब यही होता है कि आप कॉन्स्टेंटली सोसाइटी की वैलिडेशन के ऊपर डिपेंड कर रहे हो। और दूसरी ये चीज़ कि एक बंदा है जिसका कोई भी दोस्त नहीं है, कि मतलब वो अपने आप को इतना सुपीरियर समझता है कि वो समझता है कि यार मैं तो बहुत सबसे बेहतर हूँ, आला दर्जे पे हूँ, तो मुझे तो किसी की दोस्ती की ज़रूरत ही नहीं है। ये दोनों जो एक्सट्रीम्स हैं ना, ये जो चीटिंग जो बंदे करते हैं उनके अंदर ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन अक्सर औकात हम जो हैं, स्पेसिफिकली औरतें, वो देख ही नहीं पाती। ये सारे पैटर्न्स होते हैं, ये चीज़ें देखने वाली होती हैं, लेकिन आप प्यार के पागल नशे में हम देख ही नहीं पाते कि अच्छा यार क्या बंदा किस तरह का है, उसके दोस्त किस तरह के हैं, उसका बिहेवियर किस तरह का है। तो बेसिकली बचपन से पहले तो उनको रोका नहीं जाता, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि उनके दोस्त बड़े ज़्यादा होंगे और या फिर उनका दोस्त कोई भी नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपने नोट करनी है कि ऐसे बंदे जो है ना, वो बड़े प्रोन होते हैं चीट करने के ऊपर। दूसरी चीज़ ये सेम पॉइंट मैं पकड़ूंगी कि वैलिडेशन, जो चीटर्स होते हैं वो क्यों चीट करते हैं। कोई भी बंदा कभी भी इस वजह से चीट नहीं करता कि उसको कोई बेहतर मिल गया है। हालांकि वो आपको बताएगा ज़रूर कि शायद जिसके साथ वो चीट कर रहा है या कर रही है वो आपसे बेहतर है, लेकिन ट्रस्ट मी, एंड देयर इज़ अ फेमस कोट कि मैन ऑलवेज चीट विद अगली वुमेन। मर्द हो या औरत हो, जब भी वो अपने लॉयल पार्टनर के ऊपर चीट करता है तो वो कभी इस वजह से चीट नहीं करता कि उसे कोई बेहतर मिल गया है। इट्स नॉट अबाउट समवन बीइंग बेटर, इट्स अबाउट वैलिडेशन एंड ईगो। मर्द हजरात जो होते हैं, औरतें भी होती हैं, लेकिन स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट मर्द, उनको जो है ना समहाउ उनकी सेल्फ वर्थ बहुत लो होती है। और मर्द की सेल्फ वर्थ क्यों इतनी लो होती है? क्यों? क्योंकि बचपन के अंदर कभी मिला ही नहीं प्यार। हमेशा यही मर्द को जो है ना, हमेशा यही कहा गया है कि तुम तो रो नहीं सकते हो, तुम तो वल्नरेबल हो नहीं सकते हो, तुम्हारा काम है पैसा कमाना, सख्त सख्त लौंडे बन जाओ, मर्द को दर्द नहीं होता। तो जब बचपन से मर्द ये चीज़ सुनता है तो उसकी सेल्फ वर्थ इतनी ज़्यादा लो हो जाती है कि उसको लगता है कि यार जब तक मेरे पास पैसा, जब तक मेरे पास बड़ी गाड़ी और मेरे पास खूबसूरत लड़की नहीं होगी, कोई मेरी इज्जत नहीं करेगा। और कुछ जो मर्द हैं वो इतने एक्सट्रीम पे चले जाते हैं कि वो कभी एक औरत से सेटिस्फाई हो ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनको होता है कि अच्छा देयर आर डिफरेंट फ्लेवर्स इन द वर्ल्ड, मुझे हर किसी लड़की की वैलिडेशन चाहिए। और वो सिर्फ इसलिए चीट कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि हर लड़की जो है उसकी ईगो बूस्ट कर रही होती है। प्यार वो कोई नहीं करता। आपको अगर ये लग रहा हो ना कि अच्छा ठीक है आपके शौहर ने या आपके बंदे ने आप पे चीट किया, तो आप सोच रहे हो कि अच्छा शायद वो उससे प्यार करता होगा। इट्स नॉट अबाउट लव, इट्स जस्ट अबाउट गेम, इट्स जस्ट अबाउट ईगो, इट्स जस्ट अबाउट वैलिडेशन। जो इंसान, जो लड़की उस मर्द की जिसकी सेल्फ वर्थ बहुत लो है और जिसको ढेर सारे लोगों की वैलिडेशन चाहिए, उसकी ईगो फीड करेगी या उसकी ईगो बिल्ड करेगी, उसको वैलिडेट करेगी, वो बंदा उसके साथ जाके चीट करेगा। इस तरह के लोगों से आपको दूर रहना चाहिए। और इन जैसे लोगों की निशानी बड़ी इजीली मिल जाती है आपको। अगेन सबसे पहली चीज़ कि उनका फ्रेंड सर्कल बहुत ही बड़ा होगा। आप देखोगे कि यार ये बंदा जो है ना, सबके सामने जो है बड़ा अच्छा बनने की कोशिश करता है, कि हर कोई उसका दोस्त है। हर कोई किसी का दोस्त नहीं हो सकता है, या तो कोई ना कोई अल्टीरियर मोटिव होता है या फिर बंदा शो ऑफ कर रहा होता है। दूसरी चीज़ ये कि ये लोग बड़े इमेज कॉन्शियस होते हैं। इनको होता है कि हम इस तरह के ब्रांड के कपड़े पहने, हम ये अच्छे दिखे, ये करें वो करें। हमारे अंदर जो है ना, हम वो एक चीज़ होती है अच्छा दिखना, लेकिन एक चीज़ होती है ब्रांड कॉन्शियस होना। इस तरह के लोग जो है ना अंदर से बहुत इनसिक्योर होते हैं, लेकिन बाहर से वो अपने आप को ऐसे शो करवाएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। कुछ लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जो इस्लाम की बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमें इस्लाम का ये पता है वो पता है, हालांकि कख उनको नहीं पता होता। वो बस चाह रहे होते हैं कि जिस बंदे से वो बात कर रहे हैं, और आपको तो ऑब्वियसली पता ही नहीं है कि कुरान में क्या लिखा है, तो वो कुछ भी बोलेगा आपको, ओह माय गॉड इसको कितनी ज़्यादा नॉलेज है। इस तरह की हरकतें भी करते हैं ये लोग। और इनको दिमाग में ये चीज़ होती है कि बस अगले बंदे को लगना चाहिए कि मैं पता नहीं क्या टॉप चीज़ हूँ, मैं तो पता नहीं क्या ही चीज़ हूँ। ये वैलिडेशन की भूख और सेल्फ वर्थ इश्यूज़, ये वो रीज़न है मेन। और ये इनर चाइल्ड ट्रॉमा और जो बचपन में आपकी कंडीशनिंग की जाती है स्पेसिफिकली लड़कों की, ये वो रीज़न है कि लोग आपके ऊपर चीट करते हैं। अब दूसरी चीज़ कि हाउ डू यू स्टॉप समवन फ्रॉम चीटिंग। अब जितनी पैटर्न्स मैंने आपको बता दिए, ये सेल्फ वर्थ के इशू, ये वैलिडेशन के इशू, ये ईगो फीडिंग, ये ईगो बिल्डिंग और ये सारे इनर चाइल्ड इशूज़,
ये थेरेपी से हील होते हैं, ये आप नहीं हील कर सकते। अगर आपको ये लगता है कि अगर आपके बंदे ने आपके ऊपर चीट किया है और आप ये सोच रही हो कि मैं इसको माफ़ कर दूंगी, उस बंदे को एहसास हो जाएगा कि वाह मेरी बंदी कितनी अच्छी है, इसने मुझे माफ़ कर दिया, आई एम सॉरी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। साइकोलॉजिकली अगर मैं बात करूँ ना, मर्द जो है ना स्टोन एज के अंदर हंटर्स हुआ करते थे। हंटर्स का क्या काम था? हंटर्स जाते थे, एनिमल्स को हंट करके लेके आते थे। हंटर वाली इंस्टिंक्ट जो है ना वो चेजिंग है। मर्द हमेशा औरत को चेज करता है और औरत जो है ना वो मर्द का जो दिया हुआ प्यार है उसे रिसीव करती है। लेकिन सैडली जब आप एक मर्द को चेज करते हो तो उसे पता नहीं लगता कि वो क्या करे। क्यों? क्योंकि मर्द को आदत नहीं है टू रिसीव, इट्स अ वुमेन्स ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिसीव। तो जब आप मर्द के पीछे भाग रहे हो तो उसको पता ही नहीं है कि यार क्या करना है मैंने, क्योंकि भागना तो उसने था ना, लेकिन अब आप भाग रही हो उसके पीछे, तो रोल्स ही आपने रिवर्स कर दिए। तो सिमिलरली जब आप ये सोच रही हो कि अगर आपके बंदे ने आप पे चीट किया और आप उसको माफ़ कर दोगी और वो सोचेगा कि यार वाह मतलब मुझसे लकी तो कोई बंदा है ही नहीं, वो ऐसा नहीं सोचेगा। क्यों? वो दिमाग में ये सोचेगा कि अच्छा इसने मुझे इतनी आसानी से माफ़ कर दिया, मतलब कि कोई मसले वाली बात नहीं है, मैं दोबारा से जो है ना वही चीज़ करूँगा, और वो बार बार आप पे चीट करेगा। इस वजह से कहते हैं वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर, बिकॉज पैटर्न्स ऐसे चेंज नहीं होते। आपके माफ़ करने से, आपके सब्र करने से, आपके बार बार मौके देने से पैटर्न्स रिपीट होते हैं। पैटर्न सिर्फ तभी टूटते हैं, पैटर्न सिर्फ तभी खत्म होते हैं जब आप उस पर फुल स्टॉप लगाते हो। किसी बंदे ने आप पे चीट किया है अगर, तो आप उसको छोड़ सकते हो। अब चीटिंग वाले चीज़ों में ना सिर्फ दो रास्ते होते हैं। अगर तो आपकी शादी हुई हुई है, आपकी रिलेशनशिप हुई हुई है, दो चीज़ें, या तो आप छोड़ के चले जाओ जिसने आप पे चीट किया अगर आप नहीं रह सकते उसके साथ, या दूसरी चीज़ सब कुछ भुला दो और दोबारा जिक्र भी मत करो कि उसने चीट किया है। और कोई रास्ता नहीं है कि आप सोच रहे हो कि अच्छा मैं इसके साथ रहूँगी लेकिन फिर मुझे फ्लैशबैक्स भी ना आए कि इसने मेरे पे चीट किया है, ये चेंज भी हो जाए। चेंज तो वो नहीं होने वाला। चेंज इंसान सिर्फ तब होता है जब वो खुद होना चाहे, और वो होता है थ्रू थेरेपी, थ्रू कॉन्शियस हीलिंग। लेकिन ऐसे नहीं होता कि आप एक बंदे को कांस्टेंट चांसेस दिए जा रहे हो। जितने आप एक बंदे को चांसेस दोगे उतना वो ज़्यादा आपका काट के जाएगा, उतना ज़्यादा वो आपको हर्ट करेगा, आपको फॉर ग्रांटेड लेगा। क्यों? क्योंकि उसको कॉन्सिक्वेंसेस मिल ही नहीं रहे। जैसे बचपन में उसकी माँ ने उसको कॉन्सिक्वेंसेस नहीं दिए, जो वो कर रहा था आपने भी नहीं दिए, तो आप बीवी और बंदी की बजाय माँ बन गई उसकी। स्टॉप मदरिंग हिम एंड स्टॉप थिंकिंग दैट यू कैन एवर स्टॉप अ मैन फ्रॉम चीटिंग। मर्द ने चीट करना ना, उसके ऊपर जितने मर्जी ताले लगा लो वो करेगा। तो अगर आप कॉन्स्टेंटली ये सोच रही हो कि मैं तो दुनिया की हूर पर हूँ, मेरे पे तो कोई चीट कर ही नहीं सकता, मैं तो उसको रोक लूँगी, मैं तो 24 घंटे पे चेक रखती हूँ। अगर आपने बंदा गलत चूज़ किया ना, अगर आपने बंदा लो सेल्फ वर्थ वाला चूज़ किया, आपने बंदा ऐसा चूज़ किया जिसको कॉन्स्टेंटली पूरी दुनिया की वैलिडेशन चाहिए, ही विल चीट ऑन यू एंड यू विल सिट देयर क्राइंग कि शिट यार मैं तो इतनी प्यारी हूँ, मैं तो इतनी ज़्यादा काबिल हूँ, इसने मेरे पे चीट कैसे कर लिया। इट वॉज नेवर अबाउट यू, इट वॉज अबाउट हिम। लास्टली अगर आपकी शादी एक चीटर से हो ही चुकी है और आपका बंदा आप पे चीट कर चुका है, भीख मांगना छोड़ दो उसके सामने। जितनी भीख मांगोगी खुद की इंसल्ट करोगी। भीख मांगने से, उसे बार बार सवाल करने से कि तुमने मेरे पे चीट कैसे किया, मेरे में क्या कमी थी, कोई जवाब नहीं मिलने वाला आपको। चीटिंग एक फितरत है। अगैन उसने चीट किया, अपनी वजह से चीट किया, आपकी वजह से चीट नहीं किया। जितना उसके सामने भीख मांगोगी ना, रोती जाओगी, गिड़गिड़ाओगी कि मुझे क्यों कर लिया मेरे साथ चीट, मैं इस तरह से कैसे कर सकते हो, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, उसे माफ़ करती जाओगी। वो आपकी इज्जत नहीं करेगा, वो दिमाग में यही सोचेगा कि यार ये देखो ये क्या है, ये इस तरह रोती फिरती है, इस वजह से मैंने इस पर चीट किया है। डू यू नो वाई पीपल से दैट मैन लव बिचेस? ये कौन होती हैं बिचेस? ये बिचेस वो लड़कियां होती हैं जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ऊपर रखती हैं, अपने बारे में सोचती हैं, उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि मर्द क्या सोच रहा है, मर्द मेरे से कितना प्यार कर रहा है। और ऐसी लड़कियों के पीछे मर्द ज़्यादा जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो लड़की भाव नहीं देती एक मर्द को, मर्द उसके पीछे भागा भागा चला आता है। एंड दिस सेम सेइंग गोज फॉर सम ऑफ द वुमेन एज वेल। कुछ औरतें भी ऐसी होती हैं जिनको 24 घंटे वैलिडेशन चाहिए होती है, और उनको जो है ना एक लॉयल बंदा समझ में नहीं आता। वो कोई उनको हल्की सी स्टेयर और ग्लिम्स भी दे देगा ना तो उसके पीछे भागेंगी। सो एक मर्द, अगर आपके शोहर ने आप पे चीट कर लिया है तो उसके सामने पहले रोना गिड़गिड़ाना बंद करो। ही शुड नो उसने क्या किया है। फ़ौरन उसको माफ़ करके ये मत, अगर उसकी बातों में ना आ जाओ कि अच्छा उसने कह दिया कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अब दोबारा नहीं करूँगा, आपने भी कहा चलो ठीक है लवी डवी हो गया, सब कुछ हो गया, हाँ चलो ठीक है माफ़ करो, फिर वो दोबारा वही चीज़ करेगा। लेट हिम नो कि उसने क्या किया है। क्योंकि अगर बगैर कॉन्सिक्वेंसेस के आप उसको छोड़ दोगी तो आप में उसकी माँ में कोई फ़र्क नहीं है, और आप माँ नहीं हो, उसकी बीवी हो या उसकी बंदी हो, माँ नहीं हो आप। Stop mothering your man and start treating him like your husband or whatever he is, or your boyfriend, जो भी है वो। तो नेक्स्ट टाइम कोई इंस्टाग्राम के ऊपर आपको मंजन बेचे कि आपके बंदे ने आप पे चीट किया, यू कैन फिक्स हिम, ट्रस्ट मी यू कैन नॉट। पैसे बर्बाद करोगी, टाइम बर्बाद करोगी, एनर्जी बर्बाद करोगी। मर्द को चीट करने से नहीं रोक सकती हो, ना ही एक चीटिंग मर्द को चेंज कर सकती हो, नहीं कर सकती हो, कोई भी नहीं कर सकता। चीटिंग एक फितरत है, चीटिंग एक पैटर्न है, चीटिंग एक कैरेक्टर है, और इसकी सारी की सारी वजूहत मैंने आपको बता दी हैं। वैलिडेशन, सेल्फ वर्थ के इशूज़, इनर चाइल्ड इशूज़, ये सारे पैटर्न्स। चीटर चेंज नहीं होता, और आपका प्यार, आपकी माफ़ी उसकी चीटिंग को बढ़ावा देगी, रोकेगी नहीं। क्योंकि उसको यही लगेगा कि यार ये तो रोएगी धोएगी, गाली गलौज करेगी, फिर वापस आ जाएगी, इसने कहाँ जाना है, उसको कॉन्सिक्वेंसेस मिले ही नहीं है, तो वो क्यों छोड़ेगा चीट करना। नेक्स्ट टाइम जब वो चीट करेगा ना,
आपको पता भी नहीं लगेगा। अब तो पता लग गया, नेक्स्ट टाइम पता भी नहीं लगेगा, इतनी सफाई से वो करेगा। आपके सामने बस रोएगा धोएगा, आपको गैसलाइट करेगा कि ठीक है मैं नहीं करूँगा चीट आगे से, मुझे माफ़ कर दो, ये सारी चीज़ें करो, लेकिन रुकेगा कभी नहीं, क्योंकि चीटिंग एक फितरत है, चीटिंग एक पैटर्न है। सो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ द पीपल हु टेल यू कि यू कैन चेंज अ चीटिंग मैन, बट स्टार्ट चूजिंग गुड पीपल फॉर यू। बहुत सारे अच्छे मर्द हैं, बहुत सारी अच्छी औरतें हैं जिनका नफ्स पे बहुत कंट्रोल है, जो डिसिप्लिन है लाइफ के अंदर, जो कि वन वुमन मैन है या वन मैन वुमन है। ऐसे बहुत सारे लोग दुनिया में भरे पड़े हैं, लेकिन उसके लिए आपको सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा। अगर आपको पता ही नहीं है कि कोई बंदा आपको लव बॉम्ब कर रहा है या गैसलाइट कर रहा है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि यार जिस बंदे से आप प्यार में पड़ रहे हो या जिस बंदे के साथ आप शादी का सोच रहे हो वो एक्चुअली में चीटर है? कैसे पता लगेगा? पहले खुद को जानो, ताकि जो इंसान आपके साथ जुड़े आपको पता लग सके कि यार ये बंदा आपको डिजर्व करता भी है कि नहीं करता। बाज़ औक़ात लड़कियां क्या करती हैं कि लड़के आते हैं, एक और बात, मर्द जो होते हैं ना वो विजुअल क्रीचर्स होते हैं, और जो औरतें होती हैं वो ऑडिटरी क्रीचर्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक औरत को पागल करना है तो उससे प्यार भरी बातें करो, औरत पिघल जाएगी। अगर एक मर्द को पागल करना है तो उसके सामने बंठन के आओ, वो पिघल जाएगा। द आर्ट ऑफ सेडक्शन एंड द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन। मर्द को पागल करना है तो खूबसूरत बन जाओ, और औरत को पागल करना है तो प्यारी प्यारी चीज़ें, प्यारी प्यारी बातें बोलो। अगर आप एक औरत हो और आपने इस चीज़ पे कंट्रोल कर लिया कि एक मर्द आपको जो मर्जी आके कह ले, आप अपने आप को इतना जानती हो कि ठीक है मुझे पता है मैं प्यारी हूँ, मैं काबिल हूँ, एक बंदा आपको कह रहा है कि तुम जैसी हसीन और कोई नहीं है, वो आपको लव बॉम्ब कर रहा है। अगर आप इस चीज़ में नहीं पिघलोगी, देयर आर चांसेस कि आप एक चीटर से शादी करने से या चीटर के साथ रहने से बच जाओगी। तो एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू बी वेरी 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 सेल्फ अवेयर। उसके लिए खुद पे काम करो, खुद से प्यार करो, अपने आप को इतना मोहताज ना करो कि आपको लोगों की तारीफ़ों की ज़रूरत पड़े। अल्लाह ताला ने आपको बनाया है, 70 माह से ज़्यादा प्यार करता है वो आपसे, और आपकी नाक टेढ़ी है, मोटी है, आंखें एक छोटी हैं, बड़ी हैं, डज नॉट मैटर। अल्लाह ने बनाया है तो यार खूबसूरत ही बनाया होगा, और अल्लाह ताला ने आपकी डेस्टिनी में कोई रखा होगा, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको फ्री विल भी दी है। अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया, अल्लाह ताला ने आपको दिमाग दिया है, उस दिमाग को इस्तेमाल करो और अपने लिए अच्छे लोग चूज़ करो। अगर अच्छे लोग चूज़ नहीं करोगी, फिर एट द एंड ऑफ द डे पता है क्या, अपने नसीब को कोसती रहोगी कि शिट यार मेरा तो नसीब ही ख़राब है। अल्लाह ताला कभी नसीब ख़राब नहीं करता, अल्लाह ताला आपको चॉइसेस देता है, लेकिन अब वो डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा सेल्फ अवेयर हो, कि आप एक चीटर को चूज़ करते हो या फिर एक ऐसे इंसान को चूज़ करते हो जो लॉयल्टी की वैल्यू करता है, डिसिप्लिन की वैल्यू करता है। एंड ट्रस्ट मी, ऐसे मर्द और औरतें एग्जिस्ट करती हैं, बट इन ऑर्डर टू रीच दोज वुमेन या फिर इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट दोज मैन एंड वुमेन इनटू योर लाइफ, यू हैव टू बिकम लॉयल टू योर सेल्फ। अपनी ज़िंदगी से ऐसे लोगों को निकाल दो जो आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जो आपको हर्ट करते हैं, जो तकलीफ़ करते हैं, जो आपके साथ फ्लेकी हैं, जो हॉट एंड कोल्ड हैं, जो कभी आपके लिए मौजूद नहीं होते। ऐसे लोगों को ज़िंदगी से निकालो। ऐसे लोगों को निकालोगे नहीं तो अच्छे लोग किस तरह आएंगे आपकी ज़िंदगी के अंदर? जिस इंसान ने आपकी कदर करनी होती है ना, या आपसे लॉयल रहना होता है, वो पहली बारी में ही रह जाता है। आपको उसको बार बार मौके नहीं देने पड़ते कि अच्छा ठीक है चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। 100 में से कोई 1% बंदा होगा जो शायद वाकई चेंज हो जाए, जिसको वाकई गिल्ट हो, जिसके सामने वाकई मोजा हो जाए कि शिट मैंने चीट कर लिया, मैं चेंज हो जाऊँगा। लेकिन बाकी जो 90% है, जो 99% है, वो नहीं होते चेंज। सो अपने ऊपर फोकस करो, किसी की भीख मत मांगो। अगर कोई चीट कर रहा है तो अपने ऊपर ब्लेम मत करो, अंडरस्टैंड करो कि चीटिंग एक फितरत है। अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करो, अपने आप को सिक्योर करो। यू आर अ वुमेन एंड यू आर सो स्ट्रॉन्ग। आपको पता है जब आपकी जो वूम है ना वो इतनी पावरफुल है कि जब आपके अंदर बच्चा पैदा होता है ना, वो अल्लाह ताला की जो कुर्सी है ना 7 आसमानों के ऊपर, उससे कनेक्टेड होती है आपकी वूम। ये पावर दी है अल्लाह ताला ने आपको। माँ के नीचे पैरों तले जन्नत रखी है अल्लाह ताला ने, और आप एक मर्द की भीख मांग रही हो कि उसने मुझ पर चीट क्यों कर लिया। अगर आप छोड़ सकती हो तो छोड़ दो, नहीं छोड़ सकती तो माफ़ मत करो, क्योंकि बात एंड पे वही हो जाती है। एक बार मर्द आप पे चीट करता है, दूसरी बार आप चीट खुद होती हो, रो के, गिड़गिड़ा के, भीख मांग के। सो stay strong, focus on your self-worth, and thank you so much for watching. Today was a very heavy topic, but I hope आपने कुछ ना कुछ सीखा हो, and subscribe to my channel, stay tuned for the next video. I hope so we can change the world for women.